Hello everyone, once again welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So आज की इस वीडियो में हम दिसंबर 2018 में पूछे हुए इंटीग्रल इक्वेशन की क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट बी में इक्वेशन पूछा गया था जिसका मैंने पहले ही वीडियो अपलोड कर रखा है। आप जाके प्लेलिस्ट में उसकी लिंक से वीडियो चेकआउट कर सकते हैं या फिर मैंने आई बटन में भी उसकी लिंक दे देनी है, आप वहां से भी वो वीडियो देख सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में पार्ट सी से पूछे हुए दोनों क्वेश्चन इंटीग्रल इक्वेशन के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो इंटीग्रल इक्वेशन एक छोटा टॉपिक है जो सीएसआई नेट में हर साल पूछा जाता है, 2 से 3 क्वेश्चन उसके। सो इजीली अगर मार्क्स गेन हो रहे हैं तो क्या दिक्कत है, हम वो टॉपिक कर लेते हैं। तो यार पार्ट बी तो मैंने इसकी पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, जो भी वीडियो पहले अपलोड कर रखे थे जिसमें साउंड कुछ एरर था वो मैं दोबारा अपलोड कर रही हूँ। सो इसी हिसाब से धीरे धीरे सारी वीडियोस अपलोड हो जाएंगे और जब तक अपलोड हो चुके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। लिंक आई बटन में दे दी है, चेक करना ना भूले। सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, if pi is the solution of phi of x equals to 1 minus 2x minus 4x square plus integration between 0 to x 3 plus 6 into x minus t minus 4 into x minus t square pi t dt, then phi log of 2 equals to, हमें phi log of 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ से इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन का फॉर्मूला हम काम में लेंगे। इस इक्वेशन का दोनों साइड इंटीग्रेशन करते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। सो पाई x का डिफरेंशिएशन पाई डैश x आ गया इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन आएगा 0, x का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, सो माइनस ऑफ 2 आ गया, माइनस ऑफ 8x आ गया, ये फॉर्मेट आ गया प्लस। यहाँ से इंटीग्रेशन 0 टू x लिख देंगे। अब यहाँ से 3 इंटू 6 3 प्लस 6 इंटू एक्स माइनस टी माइनस 4 इंटू एक्स माइनस टी के स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों साइड हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ये ध्यान रख रहे हैं हम यहाँ से। सो माइनस 2 माइनस 8x प्लस इंटीग्रेशन 0 टू x। सो यहाँ से 3 का डिफरेंशिएशन आएगा 0, 6 इंटू एक्स माइनस टी का डिफरेंशिएशन 6 आ गया, माइनस 4 इंटू एक्स माइनस टी के स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 8 इंटू एक्स माइनस टी आ गया। साथ ही हम लगा देंगे यहाँ से पाई टी डी टी एज इट इज आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, टी की जगह हम सब्सटीट्यूट करेंगे x इस इक्वेशन में और x का डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अपर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन करेंगे। सो वैल्यू क्या आएगी प्लस, यहाँ से 3 एज इट इज आ गया, x माइनस एक्स यहाँ फॉर्मेट चलेगा, x माइनस एक्स ये वैल्यू 0 में आ गई, x माइनस एक्स ये वैल्यू 0 में आ गई, केवल 3 रहेगा रिमेनिंग टर्म और पाई ऑफ x साथ में आ गया और x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन करेंगे। सो लोअर लिमिट 0 है, 0 का डिफरेंशिएशन 0 ही आएगा हमारे पास यहाँ से। सो ये वैल्यू आ गई। अब हम दोबारा क्या करेंगे, ये फॉर्मेट दोबारा काम में लेंगे, फाई डैश एक्स का दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फाई डबल डैश एक्स आ गया, माइनस 8 आ गया प्लस इंटीग्रेशन 0 टू एक्स आ गया। अब यहाँ से इस टर्म का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 6 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन आएगा 0, वैल्यू क्या आ गई माइनस ऑफ 8 पाई टी डी टी हम एज इट इज लिख देंगे, ये वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ से x पुट करेंगे t की जगह, वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, x माइनस एक्स 0 हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन आएगा 1 x के रेस्पेक्ट में, तो ये आ गया हमारे पास 6 पाई ऑफ x आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, लोअर लिमिट पुट करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, वैल्यू आ जाएगी 0, लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन 0 ही आएगा प्लस 3 इंटू फाई एक्स का डिफरेंशिएशन फाई डैश एक्स आ गया, ये वैल्यू आ गई। यही फॉर्मेट सेम दोबारा काम में लेंगे, दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, फाई ट्रिपल डैश एक्स आ गया इक्वल्स टू आएगा माइनस 8 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0, इंटीग्रेशन करेंगे, इस इंटीग्रल पार्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे, कांस्टेंट वैल्यू डिफरेंशिएशन यहाँ से माइनस ऑफ फाई डिफरेंशिएशन होगा नहीं, अब अपर लिमिट टी की जगह पुट करेंगे। सो 8 इंटू माइनस ऑफ 8 इंटू फाई ऑफ एक्स आ जाएगा और एक्स का डिफरेंशिएशन आ गया 1, अपर लिमिट पुट करके डिफरेंशिएशन कर दिया, माइनस लोअर लिमिट पुट करके डिफरेंशिएशन करेंगे, सेम फॉर्मेट आएगा, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 0 प्लस 6 इंटू फाई डैश एक्स आ गया प्लस 3 इंटू फाई डबल डैश एक्स आ गया, ये वैल्यू हमारे पास यहाँ से मिल चुकी है। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब हमने करना क्या है, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट काम में लेंगे, इसे हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, इसे हम इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं, ये वैल्यूज आ गई। इसको आगे सिंप्लीफाई करें, इक्वेशन थर्ड में हम क्या करेंगे, सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे और इसको सिंप्लीफाई करके हम ये राइट आउट कर सकते हैं, डी क्यूब माइनस ऑफ 3 डी स्क्वायर आ गया, माइनस ऑफ 6 डी आ जाएगा और प्लस ऑफ 8 आ गया इंटू फाई ऑफ एक्स आ गया इक्वल्स टू हम लिख देंगे यहाँ से 0, ये फॉर्मेट बनेगा। इसके लिए हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास क्या लिखी जाएगी, एम क्यूब माइनस ऑफ 3 इंटू एम स्क्वायर माइनस ऑफ 6 इंटू एम प्लस ऑफ 8 इक्वल्स टू आ रहा है हमारे पास यहाँ से 0। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास इसके रूट्स क्या आएंगे, m माइनस 1 आएगा, m माइनस 4 आएगा और m प्लस 2 आएगा इक्वल्स टू आएगा हमारे पास यहाँ से 0, ये वैल्यू आ गई। सो अगर हमने यहाँ से इसके लिए CF लिखना है, जो CF आएगा वही हमारे पास यहाँ से इसका सॉल्यूशन आएगा, बिकॉज राइट हैंड साइड हमारे पास 0 है, सो PI इसका 0 बनेगा। फाई ऑफ x हमारे पास यहाँ से आ गया C1 एक्सपोनेंशियल
एक्स प्लस C2 एक्सपोनेंशियल 4x आ जाएगा प्लस C3 एक्सपोनेंशियल क्या आ जाएगा माइनस ऑफ 2x। ये वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ से। सो हम इसके लिए 5-x निकालेंगे, वो हमारे पास क्या आएगा C1 एक्सपोनेंशियल x आ गया प्लस ऑफ 4 इंटू C2 एक्सपोनेंशियल 4x आ जाएगा माइनस ऑफ 2 C3 एक्सपोनेंशियल माइनस 2x आ जाएगा। ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। सिमिलरली अगर हम यहाँ से 5-x निकालें, सो 5-x हमारे पास यहाँ से क्या लिखा जाएगा, 5-x तो लिख दिया, 5-x हमारे पास लिखा जाएगा C1 एक्सपोनेंशियल x 4 इंटू 4 16 C2 एक्सपोनेंशियल 4x आ गया माइनस माइनस 4 प्लस 4 C3 एक्सपोनेंशियल माइनस 2x आ गया। ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। एंड 5-x और लिख देते हैं, इसकी वैल्यू आएगी C1 एक्सपोनेंशियल x प्लस 4 इंटू 64 हो जाएगा C2 एक्सपोनेंशियल 4x आएगा और माइनस ऑफ 8 C3 एक्सपोनेंशियल माइनस 2x आएगा। ये वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ चुकी है। अब हम क्या काम में लेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाई ऑफ एक्स यहाँ से दिया हुआ है। सो अगर हम फाई ऑफ 0 यहाँ से इसके लिए फाइंड आउट करें, फाई ऑफ 0 हमारे पास क्या लिखा जाएगा, 0 से 0 तक इंटीग्रेशन हो रहा है हमारे पास यहाँ से। सो ये वैल्यू तो पूरी 0 में चली जाएगी इंटीग्रल पार्ट वाली, और 1 माइनस 2 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0, सो ओवरऑल 1 ही तो बनेगा। फाई एट 0 की वैल्यू आ गई 1। सो फाई 0 की वैल्यू अगर हमें यहाँ से 1 फाइंड आउट होती है, सो ये कंडीशन को अगर हम सिंप्लीफाई करें, वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1। ये वैल्यू आ चुकी है। सिमिलरली अगर अब हम बाकी कंडीशन से और देख लें, फाई-0 हमारे पास क्या आएगा, फाई-0 अगर हम यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं, फाई-0 इक्वल्स टू क्या आ गया माइनस ऑफ 2 आ जाएगा, और फाई ऑफ एक्स फाई 0 की वैल्यू आई थी हमारे पास 1, सो माइनस 3 प्लस माइनस 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। ये वैल्यू हम यहाँ से सब्सटीट्यूट कर देते हैं। सो फाई-0 की वैल्यू 1 आने की वजह से कंडीशन क्या बन जाएगी, C1 प्लस 4C2 माइनस 2C3 इक्वल्स टू हमारे पास 1 आ गया। इसी तरीके से फाई-0 फाइंड आउट करते हैं, फाई-0 की वैल्यू क्या आएगी माइनस 8 आ जाएगा, ये टर्म 0 में चली गई। नेक्स्ट टर्म यहाँ से 6 लिखी जा सकती है, 6 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 सिंप्लीफाई करते हैं, प्लस 1 आ गई। सो फाई-0 की वैल्यू भी 1 आई। और अगर फाई-0 भी फाइंड आउट और करते जाएं तो वैल्यू क्या आएगी माइनस 8 प्लस 6 प्लस 3, सो ओवरऑल वैल्यू 1 ही आएगी। सब्सटीट्यूट कर देते हैं, वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास यहाँ से C1 प्लस 16 C2 प्लस 4 C3 इक्वल्स टू क्या आ रहा है यहाँ से 1, एंड देन यहाँ से C1 प्लस 64 C2 माइनस 8 C3 इक्वल्स टू 1। ये वैल्यूज हमारे पास यहाँ से आ जाएगी। ये वैल्यूज आ गई। इन सबको अगर हम यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ से हम देख सकते हैं। तो अगर अब हम यहाँ से देखें, इन सारी इक्वेशन में हमारे पास C1 का कोफिशिएंट तो 1 ही है। सो अगर इन इक्वेशंस को हम सिंप्लीफाई करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 इक्वेशन नाम दे देते हैं। सिंप्लीफाई करने का सिंपल सा फंडा हम यहाँ से काम में लेंगे। यहाँ से अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे सो AC2 प्लस BC3 का फॉर्मेट बनेगा, इक्वल्स टू आएगा 0। सिमिलरली यहाँ से कैपिटल AC2 प्लस कैपिटल BC3 इक्वल्स टू 0 का फॉर्मेट बनेगा। सो अगर इन दोनों इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ भी हो, यहाँ से हमारे पास सॉल्यूशन C2 इक्वल्स टू C3 इक्वल्स टू 0 ही मिलेगा। अब C2 और C3 है, यहाँ से हम डायरेक्टली 0 रख सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने में हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, यहाँ से हमें ये फॉर्मेट काम में लेना है। अगर यहाँ से एक इक्वेशन एक नाम दो, इसे 2 नाम दे दो, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सबट्रैक्ट कर लो, इक्वेशन कुछ इसी फॉर्मेट की बनेगी, AC2 प्लस BC3 इक्वल्स टू 0। सिमिलरली थर्ड और फोर्थ को सिंप्लीफाई कर लो चाहे, तो यहाँ से दूसरी इक्वेशन ऐसी कुछ बन जाएगी। सो इनको अगर सिंप्लीफाई करोगे C2 इक्वल्स टू C3 इक्वल्स टू 0 आएगा। दोनों की वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं, C1 इक्वल्स टू 1 आ गया, C1 1 आ गया, C2 C3 0 आ गया। सो फाई ऑफ एक्स हम डायरेक्टली क्या राइट आउट कर सकते हैं, यहाँ से हमारे पास फाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू राइट आउट किया जा सकता है एक्सपोनेंशियल एक्स। वैल्यू आ गई यहाँ से एक्सपोनेंशियल एक्स अगर हमें यहाँ से फाइंड होता है, तो फाई ऑफ लॉग ऑफ 2 ही तो हमें निकालना है। सो फाई ऑफ लॉग ऑफ 2 क्या आ गई, एक्सपोनेंशियल लॉग ऑफ 2 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वैल्यू आ गई 2। सो हमें ये तो फाइंड आउट करना था, यहाँ से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So the next question is a characteristic number and the corresponding eigenfunction of the homogeneous Fredholm integral equation with the kernel k of xt equals to xt minus x into t minus 1. X is between 0 to t and between t to 1. Value is t into x minus 1 r. We have to find which of the following option is correct. सो हमें यहाँ से लैम्डा और फाई ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैरेक्टरिस्टिक नंबर एंड द कॉरस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन ऑफ द होमोजेनियस फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन विद कर्नेल। सो यहाँ से अगर हम फाई ऑफ एक्स लिखना चाहें, फाई ऑफ एक्स हमारे पास यहाँ से इसके लिए फाई ऑफ एक्स लिखेंगे। सो फाई ऑफ एक्स हमारे पास इसके लिए यहाँ से क्या राइट आउट किया जा सकता है, ये राइट आउट किया जा सकता है लैम्डा इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to 1 k ऑफ xt आ जाएगा।
साथ ही हमारे पास आ जाएगा फाई ऑफ टी डी टी, ये हम राइट आउट कर सकते हैं। अब यहाँ से के ऑफ एक्स टी की वैल्यू हमें यहाँ से गिवन है, सो इसको सिंप्लीफाई करके हम क्या लिख सकते हैं, फाई ऑफ एक्स हमारे पास लिखा जा सकता है लेमडा इंटू इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to x आ गया, साथ ही हम लिख देंगे के ऑफ एक्स टी। सो के ऑफ एक्स टी की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगी, वैल्यू हम राइट आउट कर सकते हैं टी इंटू एक्स माइनस टी, फाई ऑफ टी आ गया, साथ ही आ जाएगा डी टी प्लस x से इंटीग्रेशन 1 के बीच में होगा, यहाँ से वैल्यू क्या आएगी x इंटू टी माइनस 1 पाई ऑफ टी डी टी आ गया हमारे पास, यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी। इसको अगर अब हम आगे सिंप्लीफाई कर देंगे, यही तो वैल्यू आएगी यहाँ से। सो आगे सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ से डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन का ही फॉर्मूला काम में ले रहे हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन में लिया है। ये हमारे पास फाई ऑफ एक्स की वैल्यू है, सो फाई ऑफ एक्स की अगर ये वैल्यू है, फाई डैश एक्स हमारे पास यहाँ से क्या राइट आउट किया जा सकता है, लेमडा इंटू वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से इस टर्म का जो इंटीग्रल पार्ट है उसका डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, वैल्यू क्या आएगी टी इंटू पाई ऑफ टी डी टी एज इट इज लिख देंगे, इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to x लगा रहे हैं, ये वैल्यू आ गई। प्लस अब हम यहाँ से t की जगह x पुट करेंगे, वैल्यू क्या आएगी x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू फाई ऑफ एक्स, एक्स का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होगा और लोअर टर्म कांस्टेंट है, सो डिफरेंशिएशन 0 होगा, वैल्यू 0 में चलेगी। इसी तरीके से अब हम सेम फॉर्मेट काम में ले रहे हैं, प्लस इंटीग्रेशन x से 1 के बीच में चल रहा है, x का रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन चल रहा है, सो t माइनस 1 आएगा, साथ ही हम लिखेंगे पाई ऑफ टी डी टी आ जाएगा, एंड देन अपर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन तो 0 में चला गया, माइनस अब क्या करेंगे t की जगह लोअर लिमिट रखेंगे, सो x इंटू एक्स माइनस 1 आ गया, फाई ऑफ x आ जाएगा, लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन 1 आ रहा है, ये वैल्यू ध्यान रखनी है, ये टर्म इस टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगी। सो फाई डैश एक्स हमारे पास यहाँ से राइट आउट किया जा सकता है, फाई डैश एक्स हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, ये वैल्यू आ जाएगी लेमडा इंटू, यहाँ से आ गया इंटीग्रेशन बिटवीन 0 to x t इंटू पाई ऑफ टी डी टी आ गया, एंड देन प्लस में इंटीग्रेशन बिटवीन x to 1 आ गया, t माइनस 1 पाई ऑफ टी डी टी आ गई, ये वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई है। अब हम क्या करेंगे, दोबारा इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, सो फाई डबल डैश एक्स हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, फाई डबल डैश एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, दोबारा x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, अब यहाँ से x की टर्म बची नहीं है, सो डिफरेंशिएशन इंटीग्रल पार्ट का तो होगा नहीं, बाकी अपर लिमिट अगर पुट कर दें तो वैल्यू क्या आ जाएगी, टी की x पाई ऑफ एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 आएगा, प्लस यहाँ से वैल्यू क्या आएगी x माइनस 1 पाई ऑफ x आ गया, ये वैल्यू आएगी, और यहाँ से इसमें तो लोअर लिमिट के रेस्पेक्ट में हो रहा है, सो वैल्यू माइनस में आएगी, यहाँ से हम लिखेंगे माइनस में, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। अब इसको अगर हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं, सो फाई डबल डैश एक्स हमारे पास क्या राइट आउट किया जा सकता है, वैल्यू आएगी एक्स एफ एक्स, एक्स फाई एक्स कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से वैल्यू आएगी लेमडा इंटू फाई ऑफ एक्स, हमारे पास रिमेनिंग टर्म रहेगी। इसको अगर हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो वैल्यू आ जाएगी डी स्क्वायर माइनस लेमडा इंटू फाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू आ गया हमारे पास यहाँ से 0। सो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास यहाँ से इसके लिए क्या बनेगी, एम स्क्वायर माइनस में लेमडा इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज एम इक्वल्स टू आ गया हमारे पास प्लस माइनस रूट ऑफ लेमडा, ये वैल्यू यहाँ से आ चुकी है। सो अगर हम इसके लिए सॉल्यूशन लिखें, फाई ऑफ एक्स क्या लिखा जा सकता है, सॉल्यूशन आएगा जो कि इक्वल आ गया c1 कोस ऑफ रूट ऑफ लेमडा एक्स प्लस c2 साइन ऑफ रूट ऑफ लेमडा एक्स, हमारे पास ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। अब यहाँ से अगर लिमिट्स देखें, पाई एट 0 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से अगर हम लिमिट देखें x इक्वल टू हम 0 पुट कर दे, सो वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से पाई एट 0 x इक्वल टू 0, फाई 0 की वैल्यू यहाँ से हम लिख सकते हैं, x की जगह 0 पुट करेंगे, ये वैल्यू 0 में चलेगी, इंटीग्रेशन 0 से 0 के बीच में आने की वजह से, और ये 0 से मल्टीपल होने की वजह से 0 में चलेगी, पाई 0 की वैल्यू 0 आएगी। अगर पाई 0 की वैल्यू 0 आती है तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, पाई एट 0 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज यहाँ से c1 इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 0, c1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ से 0 मिल गई। अब अगर c1 की वैल्यू 0 आती है तो फाई ऑफ एक्स हमारे पास क्या सिंप्लीफाई हो गया, फाई ऑफ एक्स हमारे पास लिखा जा सकता है c2 साइन ऑफ रूट ऑफ लेमडा एक्स, ये वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ से, ये वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ से। सो अब अगर ऑप्शन में देखें, ऑप्शन में हमारे पास लेमडा की वैल्यू हर जगह माइनस ऑफ एम स्क्वायर का फॉर्मेट दिया, तीनों ही केस में हमारे पास यही वैल्यू दी हुई है, लेमडा इक्वल्स टू माइनस ऑफ एम स्क्वायर, लाइक माइनस ऑफ पाई स्क्वायर, माइनस ऑफ 2 पाई स्क्वायर, माइनस ऑफ 3 पाई स्क्वायर, माइनस ऑफ 4 पाई स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ से दी हुई है। सो जब भी लेमडा की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या लेंगे, हम माइनस ऑफ पाई स्क्वायर लेंगे, तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, साइन पाई एक्स आएगी, सही है। सो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। 2 पाई स्क्वायर के केस में रूट ऑफ 2 पाई स्क्वायर आएगा, अब यहाँ से 2 पाई स्क्वायर दिया, सो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिलेगी, साइन अंडर रूट 2 पाई एक्स की वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी। सिमिलरली 3 के केस में भी यही आएगी, साइन अंडर रूट 3 पाई एक्स, ऐसा फॉर्मेट बनेगा। सो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया, और ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी में 4 पाई स्क्वायर का रूट क्या आएगा, 2 पाई, सो यहाँ से साइन 2 पाई एक्स करेक्ट आ गया। सो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, साथ ही ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, दोनों ही हमारे पास यहाँ से करेक्ट ऑप्शन होंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।